तो कैसे हो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आखिर प्रेपोजिशन होती क्या चीज है? प्रेपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करते हैं या फिर किसी और वर्ड के बीच में रिलेशन शो करते हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस ली है एग्जाम्पल के लिए, वी मीट एट इवनिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी सेंटेंस को जोड़ कौन सा वर्ड रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा एट। तो एट यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। फोन इज ऑन द टेबल। तो द टेबल एक अलग वर्ड था और फोन इज एक अलग आप सेंटेंस बोल सकते हो, वर्ड बोल सकते हो। तो ये एक अलग सेंटेंस थी और इन दोनों को ज्वाइन किसने करा? ऑन ने करा। सो ऑन इज अवर प्रेपोजिशन। ही पॉइंटेड टू अ कार। तो ही पॉइंटेड एक हमारी सेंटेंस सेपरेट हो गई, अ कार एक हमारा वर्ड सेपरेट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? टू कर रहा है। तो ही पॉइंटेड टू अ कार। तो टू हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं प्रेपोजिशंस के, जैसे जो जनरली ज्यादातर यूज करे जाते हैं, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, बाय हो गया, फॉर, टू एंड एसेट्रा आर प्रेपोजिशंस। मतलब बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, लेकिन ये वाले जो प्रेपोजिशंस है इनको आपने बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा होगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के अंदर भी तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं। वर्ड सेम ही रहते हैं, बस उनका यूजेज अलग अलग जगह होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने इन्हें डिफाइन कर दिया है तीन ग्रुप्स के अंदर। तो जो सबसे पहला है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो दूसरा है वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और जो तीसरा है एज अ पार्ट ऑफ द वर्ब। अब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो समझने हैं वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब ही सिंपल ये है कि इस वाले प्रेपोजिशन के अंदर ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? टाइम के बारे में ही बताएगा ज्यादातर। तो टाइम इज इंडिकेटेड मेनली बाय, किन वर्ड्स के थ्रू टाइम को इंडिकेट करा जाता है? या तो एट यूज करते हैं हम लोग, या फिर ऑन यूज करते हैं, या फिर इन यूज करते हैं, या ड्यूरिंग, या फिर बाय, या फिर फॉर। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये वाले वर्ड्स मोस्ट कॉमन है जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स के लिए सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एट का यूजेज दिखाया है यहां पर मैंने कि वी शैल मीट एट 5 o'clock। तो यहां पर आप इस सेंटेंस को पूरा रीड करेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है? एक टाइम की बात हो रही है कि हमें कब मिलना चाहिए? 5 बजे मिलना चाहिए। तो इस सेंटेंस को ज्वाइन कौन कर रहा है? एट कर रहा है। सो एट इज द प्रेपोजिशन। तो वी शैल मीट एक सेंटेंस थी अलग और 5 o'clock एक अलग वर्ड था। तो इन दोनों को जोड़ा किसने? एट ने जोड़ा। और यहां पर बात किसकी हो रही थी? इस सेंटेंस के अंदर एक टाइम की बात हो रही थी, 5 o'clock की बात हो रही थी। तो ये क्या था? हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा ऑन। तो ऑन की बात हो रही है। ऑन के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, वी विल मीट ऑन संडे। हम संडे को मिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑन यूज हुआ है किसके साथ? संडे के साथ। संडे भी क्या है? एक टाइप का टाइम है, एक टाइप का डे है। तो हम लोग संडे की भी बात कर रहे हैं। अब दूसरी देख लेते हैं हम लोग, फुटबॉल इज प्लेड इन इंडिया। फुटबॉल इज प्लेड इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है। अब ये सेंटेंस एक्यूरेट हुआ है, मतलब किसकी बात हो रही है? देखो कैसे एक्यूरेट हुआ है ये सेंटेंस, कहां, यहां पर किस समय की बात हो रही है? समझ गए, वेरी गुड। तो यहां पर बात हो रही है, सेंटेंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं मैं, फुटबॉल इज प्लेड इन इंडिया ड्यूरिंग समर्स। तो यहां पर हमने प्रेपोजिशन इन का यूज करके दिखाया है आपको। तो ये था हमारा इन था यहां पर प्रेपोजिशन, और यहां पर टाइम कौन सा था? समर्स, मतलब
हम लोग फुटबॉल गर्मियों के टाइम खेलते हैं, तो यहाँ पर समर्स यूज हुआ है, सो दैट इज वाई इट इज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का भी हम लोग यूजेज देखते हैं बच्चों। ड्यूरिंग में हमने देखा है कि यहां पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिखी हैं। तो ड्यूरिंग में देखते हैं, ड्यूरिंग का हम लोग देखते हैं पीपल स्लीप ड्यूरिंग नाइट। तो कौन से समय की बात हो रही है यहां पर? ड्यूरिंग आपको दिख रहा है, ड्यूरिंग क्या है हमारा यहां पर? ड्यूरिंग है हमारा प्रेपोजिशन। और यहां पर टाइम कौन बता रहा है? टाइम कौन से टाइम की बात हो रही है? नाइट की बात हो रही है। लोग रात के समय सोते हैं, पीपल स्लीप ड्यूरिंग नाइट। दूसरा यहां पर देखते हैं हम लोग, गिफ्ट शुड रीच बाय मंडे। तो यहां पर भी एक दिन की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है, तो डे की बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। वी वेटेड फॉर एन आवर, मतलब इसने 1 घंटे तक इंतजार करा। तो यहां पर क्या था? आर हमारा टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा था, समय के बारे में बता रहा था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टाइम तो मतलब यही होगा कि 5 o'clock या फिर एन आर ही आएगा इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे संडे मैंने आपको बताया था, समर बताया था आपको, नाइट बताया था। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस देख लेते हैं। जब भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करा जाता है तो हम लोग किस सेंटेंस को बोलते हैं कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इसके अंदर यूज करा गया है? जिस भी सेंटेंस के अंदर किसी प्लेस की बात हो रही हो। जैसे यहां पर एक हमने सेंटेंस लिया एग्जांपल के लिए, ही लिव्स ऑन एन आइसलैंड। वो कहां पर रहता है? एक आइसलैंड के ऊपर रहता है। तो आइसलैंड क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है। और ऑन क्या था हमारा? ऑन था हमारा प्रेपोजिशन। तो यहां पर हमारा ही लिव्स ऑन एन आइसलैंड सेंटेंस एक एग्जांपल था, और इससे हमें समझ में आता है कि ये क्या थी सेंटेंस पूरी? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके बाद आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं एक बहुत बड़े घर में रहता हूं। तो यहां पर हाउस क्या है हमारा? एक प्लेस है, और इन क्या था हमारा? प्रेपोजिशन था। इसके बाद हिज मदर वर्क्स इन अ स्कूल, उसकी मदर कहां पर वर्क करती है? एक स्कूल के अंदर। तो स्कूल क्या है हमारा? प्लेस है, और इन क्या है हमारा? वेरी गुड, प्रेपोजिशन है। इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ द वर्ब कैसे एक्ट करता है प्रेपोजिशन। तो यहां पर आपको बहुत जगह पे प्रेपोजिशन एक वर्ब की तरह भी एक्ट करते हुए दिख जाएगा, या फिर एज अ पार्ट ऑफ द वर्ब भी दिख जाएगा। अब जैसे देख रहे हो यहां पर लॉन्ग फॉर, अप्लाई फॉर, अप्रूव ऑफ, तो ये क्या हुआ है? इसी के साथ प्रेपोजिशन जुड़ गया है। जैसे यहां पर लिखा है बहुत लॉन्ग फॉर, कितनी देर तक, केयर फॉर, किसी की केयर करना, अप्लाई फॉर, और यहां पर एड टू। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हमने प्रेपोजिशन को जोड़ दिया है एक वर्ब के साथ। अब इसी के साथ साथ एक एक्सरसाइज देखते हैं, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा हमें कंसेप्ट। तो यहां पर स्कूल में किस तरीके से आने वाला है? स्कूल में इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाला है, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाइए, कमेंट्स के अंदर अपने आंसर भी बताइए। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। चीटिंग नहीं करनी, अभी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में आंसर्स। चलो, इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप कंप्लीट कर सकते हो अपना जो भी आंसर्स हैं। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं आपको आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहां पर है शी वॉज स्टैंडिंग डैश हिम, और यहां पर हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, बाय, विद। तो यहां पर ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो शी वॉज स्टैंडिंग क्या आ जाएगा यहां पर? यहां पर हमारा आ जाएगा बिसाइड हिम। तो बिसाइड हिम क्या होगा हमारा आंसर? तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपका ये एक्यूरेट है तो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये एक्यूरेट लिखा है तो। इसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम लोग, आई राइट डैश अ पेंसिल, आई राइट डैश अ पेंसिल, आई राइट
क्या है? विद। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर भी हमारा विद दिया होगा, ये रहा हमारा विद। तो किससे लिखता है ये? आई राइट विद अ पेंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा? आई राइट विद अ पेंसिल इसका एक्यूरेट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हर डैश शी लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। तो यहाँ पर वो जब से गई है, मैंने उसको जब से नहीं देखा, डैश शी लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, जब से वो इंग्लैंड गई है। तो यहां पर क्या आएगा? हम लोग जब से का क्या लिख देंगे? हम लोग सिंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे थर्ड का? आई हैव नॉट सीन हर सिंस, जब से नहीं देखा मैंने उसको, जब से वो इंग्लैंड के लिए गई है। इट हैड बीन रेनिंग हार्ड डैश द लास्ट 1 वीक। इट हैड बीन रेनिंग हार्ड डैश द लास्ट 1 वीक। बहुत तेज बारिश हो रही है डैश पिछले 1 हफ्ते से। तो यहां पर क्या आ सकता है हमारा? फॉर। आंसर क्या आएगा फोर्थ वाले का हमारा? फॉर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? यहां पर आप लिख सकते हो फॉर इट हैज बीन रेनिंग हार्ड फॉर द लास्ट 1 वीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, जिसके अंदर दिया गया है इंडिया बीट पाकिस्तान डैश एन इनिंग्स। इंडिया बीट पाकिस्तान डैश एन इनिंग्स। तो यहां पर हमारा आंसर आने वाला है, यहां पर हमारा आंसर आएगा 5th का बाय। इंडिया ने कितने इनिंग से हराया पाकिस्तान को? 1 इनिंग से हराया। तो यहां पर लिखेंगे हम इंडिया बीट पाकिस्तान बाय एन इनिंग्स। डिस्ट्रीब्यूट द केक डैश द फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूट द केक डैश द फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या आ सकता है? आपका आंसर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है बच्चों? क्या आ सकता है आंसर? अमंग द फ्रेंड्स। तो यहां पर हमारा आंसर है अमंग द फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, द 2 फ्रेंड्स विल सेटल इट डैश देम। द 2 फ्रेंड्स विल सेटल इट डैश देम। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बिटवीन देम। दोनों दोस्त एक दूसरे से, जो भी उनका लड़ाई झगड़ा है, कोई भी बात हुई होगी, उसको एक दूसरे से सुलझा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश बीइंग अ डॉक्टर ही इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन। तो यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, दैट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है। तो यहां पर बच्चों हमारे आंसर्स लिखे हैं और ये था हमारा क्वेश्चंस जिन्हें हमने सॉल्व करा। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब स्कूल में मैम डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर सकती हैं, ये हायर क्लासेस के लिए मैं बता रहा हूँ, और भी बच्चे जो देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। वो ये है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कुछ आपको प्रेपोजिशंस दिए हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्टार्टिंग वाले थे, ये मोस्टली बहुत कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस है और ये प्रेपोजिशंस भी आपको यूज होते हुए दिखेंगे। तो इनको भी आप लोग लर्न कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इन्हें रिवाइज करें आप, ये वाले जो प्रेपोजिशंस हैं, क्योंकि ये भी आपके आगे जाकर काम आने वाले हैं। तो इन प्रेपोजिशंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले प्रेपोजिशंस हैं जिनको आपको लर्न कर ही लेना चाहिए, जिनको आपको लिख लेना चाहिए। तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं